Welcome back. You're watching The Money Show with me, Kavita Thapliyal, and there are plethora of funds available in the market in which you can invest your hard-earned money in. But how do you assess which is the right fund for your portfolio? What are the criteria that one should look at to help you navigate through this maze? We already have on board Shweta Rojani, and in case you want to send us your questions, you can do that on our WhatsApp number, which is 865-797-4571. You can also email us your queries on themoneyshow@etnow.tv. Shweta, we also have our first viewer on the phone line connected with us, and Vikram Jeet is with me on the phone line. Vikram, hi, good evening. Good evening, ma'am. Vikram, you're calling from Himachal Pradesh? Yes, ma'am. Thank you so much for sending us your question. And you want to invest in debt mutual funds, and you want to do an SIP in debt mutual funds for 14 years. Is that right? Yes, ma'am. मैं 14 years के लिए मैं डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और 2030 ईयर्स तक मेरी सर्विस है. उसके बाद भी मैं पेंशन उठाऊंगा. गवर्नमेंट पेंशनर हूँ और मेरे पास जीपीएफ में और पीपीएफ जो होता है उसमें पैसे हैं जो ऑलरेडी डेट फंड में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ. लेकिन अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसमें करूँ जिससे ज़्यादा मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले. विक्रम, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने डेट म्यूचुअल फंड्स लिखे हैं. 14 साल के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, क्योंकि आपने उसके बाद कहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. फिर आपका सवाल इक्विटी की ओर भी है, तो क्या आप गलत लिखा गया. डेट नहीं, डेट म्यूचुअल फंड नहीं, इक्विटी ना, मतलब इक्विटी. हाँ, ठीक है. क्योंकि डेट में तो मेरा पैसा ऑलरेडी है और मेरा 5 लाख पर एनम मेरे सैलरी से कट जाता है और जीपीएफ में चला जाता है ना. Okay. So we might just need to correct the query also that's flashing on screen. So the question, Shweta, is about investing in equity, and 12,500 rupees he can invest right now across market caps. ठीक है विक्रम, आपका सवाल. अच्छे रिटर्न मिले तो बाद में मैं उसको इन्हांस कर सकता हूँ ना. अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको रुकना पड़ेगा फंड्स में, और बाजार की गिरावट पर आपको टेंशन लेके फंड से एग्जिट नहीं करना होगा. मैं बोल रहा हूँ कि मैं 14 इयर्स के लिए रुकूंगा, लेकिन मुझे रिटर्न मिले तो मैं बाद में इसमें इंक्रीज भी कर सकता हूँ. नहीं, आपको हर 6 महीने में अपने फंड का रिव्यू करना होगा, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होगा, फंड की परफॉर्मेंस को भी देखना होगा. 14 साल तक ही आप एक फंड में बने रहें ये भी जरूरी नहीं है, अगर खासतौर से फंड आपका अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो. खैर श्वेता, व्हाट्स द सोल्यूशन, क्या राय होगी विक्रम के लिए? जी विक्रम, आपने बहुत सही चीज कही कि आपका डेट तो निकल जा रहा है पीपीएफ में, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी की ही जरूरत है. और बिकॉज हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको 5 to 6 फंड्स सजेस्ट करूंगी. और इससे आपको क्या हो जाएगा ना, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट फंड मैनेजर्स, डिफरेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबका बेनिफिट मिल जाएगा. तो आप 5 फंड से शुरू करें. अगर आपकी अमाउंट हर साल बढ़ रही है, जो आपको जैसे सैलरी इंक्रीज होती है वैसे बढ़ानी भी चाहिए, go on adding to the number of schemes. तो शुरुआती में आप फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट एक्टिव, आईप्रू फोकस, ये 6 फंड्स मैंने आपसे कहे हैं. इससे पोर्टफोलियो की शुरुआत कीजिए. एंड लाइक कविता वाज सेइंग, हर साल इसको रिव्यू जरूर करना. ऑलराइट, चलिए विक्रमजीत, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए. एंड वी मूव ऑन. We will take Vikram Prabhu's question, and he says he's 33 years old and he wants you to review his portfolio, Shweta. He has Navi Nifty 50 Index, Kotak Equity Opportunities, and he also has Tata Small Cap, and he wants to invest for 25 years. It's a very good time horizon, and he wants you to review his fund mix. Absolutely. So Vikram, just firstly, I was doing some computation, and if you continue following your SIP the way, you will get to a 9 crore value towards the end of 25 years. I hope that meets your goal. If it doesn't, please review your SIP amounts. Coming to the scheme, you have an index fund. Now, I think you can stop the SIP and index fund and go for an actively managed fund. The difference is, an index fund is just following the benchmark and tends to give you returns slightly lower than the benchmark. So it's like if an index fund is giving you 21%, a flexi cap or a large and mid cap fund can end up giving you 24-25% return. So stop that. Instead of a Kotak Equity Opportunities, you can go in for a Kotak multi-cap fund. Multi-cap has a size advantage and more market cap diversification. So these are the 2 funds I would suggest you to stop. Like I said, you can go in for an HDFC Flexi, Kotak multi-cap. You can also go in for an ICICI Pru Focus Equity Fund. So that would be some of my suggestions for you.
All right, let's move on and let's take Rohit's question. And he's 29 years old and he wants to invest 3,500 rupees per month in mutual funds. And the time horizon that he wants to invest for is 15 years. We don't have him on the phone line, but he says that he has no idea about mutual funds. So maybe this is going to be his first time with mutual funds. So what kind of approach, Shweta? Great. I would say you've chosen the right product category here, because even if you don't understand equity markets, as long as you've got a good fund, the fund manager would do the job for you. What you need to ensure is you spread out your portfolio, have at least 5 to 6 funds to start off with. You're starting off with 3,500, but gradually, if the amount increases, you can go to 10, 12 schemes. Have a split across large, mid, small, and don't have an AMC concentration or a fund manager concentration. Keep these 3-4 points in check all points of time. What you can start off with an HDFC small cap fund, a Kotak emerging fund. You can also have a Canada Robeco Flexi Cap and a DSP equity opportunities. Start with these 4. As your amount goes on increasing, spread out further. All right, I think that will be all for today. Thank you so much, Shweta, for being on the show. And with that, it's a wrap even on the money show. But then you can send us your questions on our WhatsApp number and email ID, where we will include your questions on the show. And we will do your life financial planning on the money show. Thank you so much for watching. Goodbye.